बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहर के अंदर मियाँ बीवी रहते थे। ये एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करते थे। इन दोनों ने अपनी सारी ज़िंदगी एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं किया। ना कभी मियाँ ने बीवी से कोई शिकवा किया, ना बीवी ने कभी मियाँ से कोई शिकवा किया। इसकी बीवी काफ़ी नेक साले औरत थी। ये इबादत में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी। जब से इन दोनों की शादी हुई थी तो तब से इस बाबरकत औरत की वजह से इसके शौहर के कारोबार के अंदर काफ़ी मुनाफा होता चला गया। एक दिन इसका शौहर घर आया। घर आकर ये अपनी बीवी से कहने लगा कि हम आज तुम्हारे माँ बाप के घर जाएंगे। काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, वहाँ पर हम नहीं गए। आज चक्कर लगा कर आएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से तुम अपने माँ बाप के घर नहीं गई हो, इसलिए आज लाजमी चलते हैं। इसकी बीवी ने कहा कि तुमने मेरे दिल की बात कही है, ठीक है, मैं घर के काम मुकम्मल कर लूँ, फिर हम सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। कुछ देर बाद इसने घर के सारे काम मुकम्मल कर लिए। फिर ये दोनों कार पर बैठकर सफ़र पर रवाना हो गए। अभी ये घर से कुछ ही दूर निकले थे तो इनकी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी और ये दोनों वहीं पर ही चोटें लगने की सूरत में कार में पड़े रहे। इनके आसपास लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। जब एम्बुलेंस आ गई तो इन दोनों मियाँ बीवी को अस्पताल ले जाया गया। शोहर को तो मामूली चोटें आई थीं, ये ठीक हो गया, और इसकी जो बीवी थी इसको भी कुछ नॉर्मल चोटें आई हुई थीं। जब इसकी बीवी को होश आया तो इसकी बिनाई चली गई थी। ये औरत पूरी तरह से नबीना हो चुकी थी। 1 से 2 दिन बाद ये अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और घर वापस आ गए। यहाँ पर आकर मियाँ अपनी किस्मत को कोसने लगा कि बदकिस्मती से हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारी बिनाई चली गई। पर इसकी जो बीवी थी वो अपने इस हाल पर खुश थी और अपने मियाँ से कहती कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी, क्योंकि हमारे रब ने हमारे लिए जो भी लिखा है बेहतर लिखा है। इसके शौहर ने कहा कि कल को हम अस्पताल जाएंगे, वहाँ पर जाकर मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मुआयना करवाऊंगा। इंशाल्लाह तुम्हारी बिनाई वापस आ जाएगी। दूसरी सुबह ये आंखों वाले डॉक्टर के पास चले आए। यहाँ पर आकर इन्होंने डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और साथ ही कहने लगा कि मैं आपको कुछ दवाएं लिख देता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि अब आपकी बिनाई वापस आ पाएगी। ये दोनों मियाँ बीवी दिल बर्दाश्ता होकर डॉक्टर साहब के पास से उठकर वापस घर चले आए। पर इसके शौहर ने हिम्मत नहीं हारी। ये दूसरे डॉक्टरों के पास जाता रहा, पर कोई भी डॉक्टर इनको तसल्ली नहीं दे रहा था। सब ने यही जवाब दिया कि हमें नहीं लगता कि आपकी बीवी की बिनाई वापस आ पाएगी। एक दिन इसकी बीवी अपने घर के अंदर बैठी हुई थी तो इसकी एक सहेली इससे मिलने के लिए आ गई। ये एक दूसरे से बातें करती रहीं। इसकी सहेली ने कहा कि तुम हार मत मानो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी बिनाई वापस कर देंगे। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो एक दरवाज़ा हमारे परवरदिगार का है जो हर वक्त खुला रहता है। इससे तुम ना उम्मीद ना होना, वो तुम्हारी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। तुम एक काम करो, तुम मक्का मुकरमा चली जाओ, वहाँ पर जाकर उम्रा करो और अल्लाह ताला से दुआएं करो, तुम्हारी बिनाई वापस आ जाएगी। जैसे इसका शौहर घर आया तो इसने अपने शौहर से कहा कि हम उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा जाएंगे। इसके शौहर ने अपना और अपनी बीवी का उम्रा लगवाया और मक्का मुकरमा आ गए। यहाँ पर आकर ये खाना काबा के गिर्द तवाफ करती रही और रोती रही। ये रो रो कर दुआएं मांगती कि या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हुई है कि मेरी बिनाई चली गई। अब मेरा आखिरी सहारा आप हैं, मुझे आप ना उम्मीद नहीं लुटाइएगा। मैं बड़े यकीन के साथ आपके पास आई हूँ, मेरी बिनाई वापस कर दें। अब ये रोज़ाना रो रो कर दुआएं मांगती। एक दिन ये खाना काबा के सामने बैठी थी तो अचानक इसे चक्कर आए और ये बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो इसने सामने देखा तो इसकी बिनाई वापस आ चुकी थी और इसकी पहली नज़र खाना काबा पर गई। इसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जब इसके शौहर ने देखा तो ये दोनों शुक्राने की नफली अदा करने लगे। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमारे रब का दरवाज़ा खुला रहता है। ये दरवाज़ा आपको हर मुश्किल से निजात देता है और हमारा रब हमें
मायूस नहीं लौटाता। एक बुजुर्ग दूर दराज सफ़र करने के लिए अपने घर से निकले और निकल कर एक रास्ते से गुजर रहे थे। यहाँ पर कुछ बच्चे आपस में बहस कर रहे थे। इनके करीब से बुजुर्ग का गुजर हुआ। इन्होंने रोककर बच्चों की बातें सुनना शुरू कर दी। जब बच्चों ने बुजुर्ग की तरफ देखा तो ये बुजुर्ग के पास चले आए और आकर बुजुर्ग से कहने लगे कि बाबा जी, हमें एक मसले का हल बता दीजिए। हम में आपस में बहस हो रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अल्लाह ताला के उस बंदे पर खास नजर रहती है जिसने कभी गुनाह न किया हो और वो हमेशा इबादत में मसरूफ रहता हो, या उस बंदे पर खास नजर रहती है जो गुनाहगार हो और गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से तौबा कर ले। बुजुर्ग ने बच्चों को जवाब देते हुए कहा कि बेटे, मुझे और तो पता नहीं है क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, इसलिए जो बात मेरे इल्म में आई है वो ये है कि अगर मैं कपड़ा बुनता हूँ, खुद ही चलाता हूँ और साथ ही धागे होते हैं, जो धागा टूट जाता है तो मैं उसको घेरा लगा देता हूँ और इस पर मेरी खसूसी तौर पर नजर रहती है ताकि ये धागा दोबारा न टूट जाए। मुमकिन है कि जो बंदा शैतान के रास्ते पर चलता है और उसकी तरफ मैल होता चला जाता है और उसी रास्ते को ही अपनाए रखता है और इसे यकदम ख्याल आता है कि अब मुझसे और कुताही नहीं हो सकती, फिर ये सच्चे दिल से वापस अपने रब की तरफ लौट आता है और तौबा कर लेता है, अल्लाह से अपनी गांठ बांध लेता है। मुमकिन है कि ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला की खास नजर रहती होगी कि ये बंदा कहीं दोबारा ना टूट जाए, क्योंकि जो बंदा नेकी कर रहा है और वो नेकी के रास्ते पर चल रहा है उसने तो पहले से ही अपना सीधा रास्ता चुना हुआ है, और जो बंदा तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ आ जाता है, मुमकिन हो सकता है कि उस बंदे को शैतान दोबारा भटकाने की कोशिश करे। इसलिए अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर खास नजर रखते हैं ताकि ये बंदे दोबारा ना भटक जाएं। बुजुर्ग ने इन तमाम बच्चों से कहा कि बच्चों, देखो ये दीन हमें आसानी से नहीं मिला। आप लोगों को चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें। ये दीन बहुत ही कुर्बानियों का नाम है, काफी कुर्बानियां देकर ये दीन हमने हासिल किया है। बच्चों ने जब बुजुर्ग का जवाब सुना तो इनका शुक्रिया अदा किया और इनसे कहने लगे कि आपने हमारा मसला हल कर दिया है, क्योंकि ये बहस हम में काफी छिड़ चुकी थी। अब हमको हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है और हम आपसे आयत करते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करेंगे। फिर बुजुर्ग ने इन बच्चों से इजाज़त चाही और अपने रास्ते की तरफ रवाना हो पड़े। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।